भी आयो तो मैं थोड़ी देर यहाँ भी बैठो तो मुझे काम भी गयो तो मुझे फोन लगाया कर यहाँ पया बढ़िया कर मारो मोबाइल रियो तो 7 दिन उसके ऐसे ही निकल जाए। यहाँ तो दिए ना काम खत्म, टेंशन ही नहीं, रात को नींद चकाचक, दिया न काम खत्म, कौन कहाँ जेब फटे के निकले के देखे नहीं दे देखे नहीं देखे कहाँ घूम गए कि क्या हुआ, कोई टेंशन नहीं। फुर्सत के लिए दिया गया। आप इतने बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, ये चीज आप जानते हो कि जीवन में बेटी के लिए, बहन के लिए, धर्म के लिए जो एक पैसा आपने दिया है, ये शिमा पुराण की कथा कहती है, ये भगवान अपने माथे नहीं रखता है, 1000 गुना करके जरूर देता है। दुनिया खा जाएगी, अपने माथे भले कर्ज कर लेगी कि हाँ जा मैं पैसा खा गया नहीं दे रहा हूँ, पर ये भगवान आप करके देखो, जिसने भी पूर्ण श्रद्धा से पूर्ण भावना से भले बेटी के लिए भी जो भी कुछ किया, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके भले 1 बीघा भी जगह मत हो, उसकी बेटियां अगर 3 है, क्या शादियां नहीं हो रही? बताओ आप, नहीं होती क्या? उस पिता के पास में वो भगवान की ऐसी कृपा रहती है, कहीं से भी पैसा आ जाता है, उसका काम हो जाता है। सबकी गाड़ी चलाना नहीं रहा, मेरे जीवन की गाड़ी राम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। किस बात की है चिंता, किस बात की? दरिद्रता को पास मत आने दो। और अब आपसे एक बात कहेंगे, क्या क्या छोटी मोटी कोई भी ऐसी विषय का, समय का चक्र जो दो प्रकार से जो आपने आज तक उसको समझा भी नहीं, और वो चीज भी वास्तव में समस्या तो पैदा कर रहा है, घर घर परिवार में क्रोध पैदा कर रहा है, काम को बिगाड़ रहा है, और जिस प्रकार से अपने आगे की तरक्की कार्य को होना चाहिए उस सबको बंद कर दिया। उसमें 2 विकल्प, एक बार उठ गया था, एक बार चालू हो गया था, पर वापस से ब्रेक लगा तो फिर पूरी नगरी का ही ब्रेक लगा हुआ है। अगर उसका योग होगा, ऐसी बात होगी, मैया का यश होगा तो बताएंगे, ऐसे थोड़ी अपने मन से थोड़ी नहीं कह रहे, तो माँ आदेश देगी तो बताएंगे, नहीं तो फिर 7 ही दिन पूरा करके नहीं को उठा के वापस माता जी को मैं के चल जाऊंगा बावगढ़। तेरो अगलो जन्म सुधर तो, जो राम नाम रस पीतो। तेरो अगलो जन्म सुधर तो, जो राम नाम रस पीतो। तेरो लक्ष्मी कृष्ण भगवान और उदालक की पत्नी दरिद्रता, यज्ञ चल रहा था, दरिद्रता जहां प्रवेश नहीं करती। जिस घर में देसी गौ माता है उस घर में दरिद्रता का आना वर्जित है। जिस घर में संतान है, बालक है, बालिका है, समझना, और जहां वो पूर्ण रूप का संस्कार है उस घर में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती। जिस घर में साफ सफाई रहती है उस घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। देखो, दरिद्रता का कारण तो हजारों आपको बता दे, लेकिन थोड़ी सी बात, अपने यहाँ तो बर्तन पड़े हैं, मक्खियां तो बन बन कर रही, पामना आया कि तो अरे बारिश हुआ, वो पामना के जमारे में एक बार आके पानी पी गए, जो पी गए जिंदगी में मर जाएंगे, पानी पीने नहीं आएंगे घर। अब हम वैसे उसका नाम नहीं लेंगे, आगर जिले में हम कथा करने गए, गांव का भी नहीं बताएंगे, अच्छा नहीं लगे। अरे उस घर गए तो घर पे सदस्य अच्छे, 2 लाड़ियां भी, 2 लाड़ियां भी कहाँ की, रतलाम की, पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं।
पर खुद के शरीर पे तो इतनी साफ सफाई ने, पाउडर होडर ने चकाचक काम ने। उनका किचन जो देख लो नहीं, चाय भोजन बनाने का, तो जिंदगी में कभी चाय भी नहीं पियोगे ऐसा हो रहा है। तो फिर ऐसा कौन पाउडर का ही काम कर दियो, तो घर पानी चाय पिए न, बड़ा हो न छोटा हो, पक्का कच्चा नहीं, साफ सफाई केवल जीवन में अपने शरीर की साफ सफाई रख ले। ये कथा यही तो है जीवन में। अपने शरीर की सफाई नहीं, घर की सफाई नहीं, भले मंदिर आके कचरा निकाले, क्या मतलब आ रहा उससे? इसकी सफाई जरूरी है, मान रहे अपन ने बनाया है तो इसका जरूरी है, पर जो खास ईश्वर यहाँ बैठा है इसका तो खास जरूरी नहीं। कथा काई के लिए हो रही, नहीं कथा करते ही नहीं, खाली मंदिर मंदिर का ही काम करते। राम जी आए, आप ईमानदारी से, वो राम जी आए तो उनने क्या किया बताओ आपने? कृष्ण जी आए तो कृष्ण जी ने क्या किया? उनका चरित्र अपन पढ़ते हैं तो उनके चरित्रों से अपने को ज्ञान क्या हुआ? उन्होंने कभी कहा कि मंदिर वंदिर बनाओ आप, ये साफ सफाई, ये ऐसा वैसा। राम जी ने कौन सा मंदिर बनाया, साफ सफाई करी? उन्होंने केवल गुरु बनाया। क्या बनाया? बोलो क्या बनाया? कृष्ण ने उज्जैन में जाके संदीपनी को अपना गुरु बना लिया। राम जी ने वशिष्ठ जी महाराज को, राम जी के दो गुरु रहे, विश्वामित्र वशिष्ठ जी, कुल पुरोहित वशिष्ठ जी महाराज, उनको अपना कुल गुरु बनाया और उनसे उन्होंने शिक्षा ली। और शिक्षा लेके केवल जीवन में ये रखा कि मर्यादा में रहेंगे और मर्यादा नहीं टूटने देंगे। जहां भी अपनी आंखों के सामने गलत हो रहा होगा, मृत्यु तो सत्य हो तो कल आए आ जाए, पर गलत कभी नहीं होने देंगे। सत्य की ओर चलना, साफ सफाई, अपनी वाणी, हर चीज को अपने संस्कार में लेके चलना, न तो किसी से डरना न किसी को डराना, ये नियम है जीवन का। न तो कभी जिंदगी में किसी से डर के रहना, इंसान अगर है तो न तो किसी से डर के रहना, न अपनी वजह से कोई डरे। बस नियम एक रख लो, न तो डरना है न डराना है, ये वेद का नियम है। तो अपने हाल में मस्त रहो, अच्छे रहो, बोलो अच्छे, सब प्रकार से जीवन में अच्छे रहो। कभी ये जीवन में भी मत रखना किसी के दबाव में रह के जीवन गुजारना, ये जीवन भी नहीं। कोई माता पिता है, बैठे हैं, लाड़िया ने कोई क्या बोल रहा है, छोरा क्या बोल रहा है, बैठे हैं, कई करा सा रोटियां नहीं दे, अगर दादा ना थे कोई केवल लगी जाओ तो रोटियां नहीं दे, तो रोटियां के भले पैसा गया, रोटियां तो टेकड़ा नहीं देता, पैसा रोटियां ना गिले ना पैसे टेकड़ा नहीं। इतने दबाव में जिएंगे क्या? जिसके लिए पूरा जीवन निकाला, अगर वो छोरा अगर उठा के कह देंगे नहीं तुम हमारे हिसाब से जीना पड़े, मैं कह दूं कि यहाँ बैठ जाओ, पिता बाबड़ वहां बैठो, ये जीवन जिए? अनाथ आश्रम दुनिया में कितना क्या चल रहा है, आराम से वहां रो, नहीं यहाँ तो ये की रोटियां भी नहीं खवाड़े, वहां तो चकाचक 5 प्रकार का पकवान खिलाए। खाली रोटी के लिए ही छह जीवन, अगर खाली रोटी के लिए ही निकल रहा है तो फिर क्या फायदा है जीवन का? बताओ। समय जो भी हो अच्छा गुजरे, सबके अंदर अच्छा संस्कार आए, क्योंकि दिन एक के बाद एक तो सबका आना है, नहीं आएगा क्या? चक्की चलती है तो देखा ही है आपने, नहीं देखा है? मालियावत देख कर और कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए कल हमारी बात। तो कल हमारी बात मतलब कल हम निकलेंगे, हमको तोड़ के ले जाएगा। एक के बाद एक की बारी आ रही है, लोग कहते हैं आ रहा है, पानी शुरू हो गया है, बस यहाँ आ गया, यहाँ से उस खेत में आने वाला है। बड़े लोगों ने जो अपनी समझ से जिस ज्ञान को दिया, तो दरिद्रता कभी ना आनी। घर की साफ सफाई, सब चीज का बोली चाली आचरण, जिस घर में रोज झगड़ा चले, रोज झगड़ा चढ़े, उस घर से लक्ष्मी चली जाती है। जिस घर में क्रोध रहता है, लक्ष्मी चली जाती है। साफ सफाई, लोग कोई समय भी नहीं देखते, संध्या का समय चल रहा है, निकले झाड़ू लेके लगाने लगे। संध्या काल के समय झाड़ू लगता है तो आप जानते हो शास्त्र में क्या लिखा है, उस घर से लक्ष्मी का पलायन हो जाता है।
संध्या काल के समय गुरुजन कितने बताते, ब्राह्मण कितने बताते, पुजारी जी भी पूजा करने आते हैं, यहाँ पे डंका बजता है, यहाँ सेवा होने लग जाती है। सेवा के समय में आप घर से वो लक्ष्मी को बाहर निकालना, या तो उससे पहले सफाई कर लो या फिर उसके थोड़ी देर बाद करो, सफाई करना ही है। पर संध्या काल का जो समय है, सबसे पहले संध्या कौन है, संध्या किसने ब्रह्मा जी ने, इसकी उत्पत्ति आ रही है सबसे पहले फिर ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से, इस भ्रकुटी से, ये बहों के यहाँ से कौन प्रकट हुई थी, संध्या प्रकट हुई थी। और संध्या के दो भाग हुए थे, इसी से सूर्य बना और चंद्र बना, उसके दो भाग से सूर्य और चंद्र बना, और उसी का एक अंश स्वरूप था जिसके वहां यहाँ सूर्य नारायण भगवान से उसका विवाह हुआ। उसी के घर तो शनि देवता आए हैं। कौन आए हैं? छाया के पुत्र कौन है? वही आए। और सूर्य नारायण भगवान, बालाजी ने भी गुरु बनाया, गुरु बजरंगबली ने भी सूर्य नारायण भगवान को अपना गुरु बनाया, नहीं बनाया क्या? आप सब, बिना गुरु का कोई नहीं है जगत में। रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी एक चौपाई लिखी है कि गुरु बिन भवानी दी तरये न कोई, ब्रह्मा वे कर सब सोई। गुरु जरूरी है जीवन में। एक बेटे के लिए सबसे पहला गुरु माँ होती है। माँ, पिता, परिवार स्कूल जाते हैं तो एक नाम जो रहता है जगत में, वो गुरु के बिना जगत में कुछ नहीं होता है। अच्छा, बीड़ी कितने लोग पीते हैं यहाँ बैठे? और ये तो बढ़िया नाना गाँव है कोई, कोई बीड़ी भी नहीं पिए? एक बार जोरदार ताली बजा तो मैया यार, ये तो गांव को कहनी पड़ेगी। मेरे चल रहा है जिसमें पता चलेगा कोई ऐसा गांव था जिसमें गांव में कोई एक आदमी भी बीड़ी नहीं पीता। ऐसा जो हो जाए तो क्या बात है, धन्य है। तो प्रतापगढ़ के इस राजस्थान के इसमें फिर छपवा दें, लिखवा दे, वास्तव में वो सबसे बड़ा बोर्ड लगा के वहीं लगा दें, ये कौन सा गाँव आता है ना मेन रोड पे, पुरिया, कौन सा राजपुरिया क्या है, उस पुरिया के वहां लिखवा दे वास्तव में कि गांव बिल्कुल नशा मुक्त है। टिकटों का के बीड़िया नहीं पावंते के बीड़ी अतिरिक्त बढ़िया हो पर आप ही बड़ा डाले। माँ ने देखी ना अच्छा अच्छा की बीड़िया सूटी था। संतो देखो, दरिद्रता का जो भाव रहा जगत में, जीवन में एक बात का निश्चित रूप से आप संकल्प कर लेना कि गुरु होता है। कोई बीड़ी पीना सिखा रहा है वो भी उसका गुरु है, नहीं है क्या? एक फूक में तो कहीं नहीं उगड़ी, बीड़ी थोड़ी सिगरेट पी ले थोड़ा दागा दत्तर के पैसे देके आई, पैसे भी देके उन्होंने तो अभी निपटी ला मुद्दा बाकी रो तू पी आया। जो सिखा रहा है कोई भी चीज को, एक बेटी अगर माँ से कुछ सीख के आती है तो मैया उसका एक गुरु है। बेटी रोटी ऐसे नहीं ऐसे बनाना होता है ना, सब्जी ऐसे नहीं ऐसे बनाना, सब सीख रहे हैं। तबला वाला ने भी गुना दिन लगा था देख लो। आपको भी लग रहे होंगे कहीं ना कहीं। ये खेती करने वाले को भी कितना समय लगता है खेती को पूरी तरह से समझने के लिए। आज तक लोग आदमी की यार अच्छी से अच्छी दवाई को तो समझे, क्या कौन से समय पे क्या करना अपने लिए खेती अच्छा रहेगा, कौन सी फसल बोना उचित रहेगा, ये सब ज्ञान ही तो है। बिना गुरु के ज्ञान मिलेगा? अच्छा, गुरु कितने ने बना रखे बताओ तो, किन किन के गुरु है? ये बात सब गुरु आदमियों में, भैयाओं में। हाँ, बहुत अच्छी बात है। जीवन में आपको एक बात नोट कर लेना, लिख लेना और पल्ले पे बांध लेना कि
जिंदगी में हमेशा, चाहे आप 2 रुपए दान दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ज्ञान सुन रहे हो, कोई काम का नहीं जब तक आपने नाम दान नहीं लिया। नाम दान आपने नहीं लिया, गुरु नाम नहीं है आपके पास में, तो जीवन में कोई भी चीज आपकी किसी काम की नहीं। आखिरी में क्या कहा, सुना ना आपने, खाली हाथ आया है और खाली हाथ, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा कौन खाएगा। खाली हाथ आया और खाली हाथ कुछ नहीं है। तो साथ में क्या है कि जिसने नाम दान लिया और उस नाम दान के साथ में जो भी दान किया, जो भजन किया, जो पूजा करी, जो जल चढ़ाया, जो राम का स्मरण किया, जो माला जाप करी, बस वो पुण्य, वो अच्छा कर्म ही अपने साथ आना है। इसलिए नाम बहुत जरूरी है। अच्छा, छोरे को आप रोज स्कूल भेजो, रोज स्कूल भेजो, रोज स्कूल भेजो, पास हो जाएगा वो? हुकुम आपसे ही कह रहे हैं, पास हो जाएगा छोरा? भले 5 साल से आप ठेला टांगो उसके, रोज स्कूल भेजो, पास हो जाएगा? कब पास होगा वो? जब आप स्कूल में जाके उस बालक का नाम एंट्री कराओगे, उसको वहां पे दाखला दिलाओगे, नाम दर्ज हो गया है, दर्ज हो गया तो ये क्लास बढ़ता जाएगा। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगा भैया? वो